औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला मुअल्ला से लाइव प्रोग्राम तहलीली जायज़ा में आपके हाज़िर खिदमत है। और जैसे आपके इल्म में है कि ये तहलीली जायज़ा दर हकीकत उस खिताब के पस मंज़र है कि जो मरजए आलाए जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लो ने क़ुमुल मुक़द्दसा में बैत मुअज़्ज़मुल्लाह में उलमा फ़ुज़ला और आम मोमिनीन के दरमियान जो गुफ्तगू फरमाई, उस गुफ्तगू में कुछ बयानात और कुछ नुकात के उन्वान से हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी और सारी है। और आज हमें ज्वाइन करेंगे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत पाकिस्तान लाहौर से हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद सिब्तैन अकबर साहब क़िबला, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क़िबला, कैसे मिजाज है? खैर आफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने एक दफ़ा फिर हमें मौका दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। सलामत रहे क़िबला। चूँकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो मुख्तसर है, तो मैं आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। क़िबला, इस ख़िताब में बहुत सारे नुकात जो मरजए आलाए जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा शिराज़ी दामज़िल्लो ने बहुत सारे नुकात थे। उसमें से पहला इब्तिदा में उन्होंने जो है वो उन अफराद के लिए अफराद के उन्वान से बयान फरमाया कि जो लोग जो है वो राह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में खिदमत अंजाम देते हैं। तो मैं सवाल इस उन्वान से करना चाहूँगा कि जो खिदमत अंजाम देते हैं ये लोग, इनका क्या अज्र सवाब है? इस उन्वान से जो है हमारे इल्म में अगर इजाफ़ा फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मोमिनीन और मोमिनात और ख़ुसूसन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। एक बहुत बड़े सानिया की और शहादत इमाम मज़लूम इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहादत दे के अपने अहले बैत की शहादत को कुर्बान करके राह खुदा में आज हमारे लिए ये पाक नामतें हैं। और मैं कहूँगा कि यकीनन ये पाक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जी बेशक को बचा लिया है, मेहमानों को बचाया है। और ये नमाजें अगर बची हैं तो इमाम हुसैन की कुर्बानी के सिले में बची हैं। और ये हज और ये ज़ियारत और ये तमाम मुक़द्दस जो है ये मकामात की हुर्मत जो अगर कायम है तो ये सबब है कुर्बानी इमाम हुसैन जो है वो बाकी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पुरखलूस कुर्बानियां अगर न होती तो आज ये कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला न होता। वो लाइन वो यजीद जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया था वो तो मिट गया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नौके सिना पे बुलंद होकर भी कहा था ये खाक तेरी बैत जो है वो रोम के मैं और ये सवारे सना हो गया हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम तर खिदमात के सिले में यकीनन ये सब कुछ बचा है। हलाल खुदा हलाल है, हराम खुदा हराम है, और ये सब बातें बाकी हैं। हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्रिया अदा करें कि मौला आका आपने अपना सब कुछ कुर्बान करके ये तमाम तर चीज़ों को बचा लिया। यकीनन हमसे कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह से जब कहा कुल्ला सालकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, ये अगर सवाल करना है तो सवाल करो कि अगर
अजर रिसालत देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत के साथ मवद्दत करो। तो ये जितना भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत के सिलसिले में यकीनन एक बात ज़हन में रखिएगा कि हमारा ये मानना है, हमारा ईमान है कि हम खिदमत करते नहीं है, ये हमसे खिदमत लेते हैं। यकीनन हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है। अगर ये हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी डालते हैं तो ये इनका हम पे एहसान है और इनका करम है कि जिसकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। हमारे अंदर वो दमखम नहीं होता, हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं होती है, हम ऐसी कुदरत नहीं रखते हैं, लेकिन ये मोहम्मद वाले मोहम्मद और खसूसन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिमायत है कि ये तमाम तर सिलसिले जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में जो हम लोग अंजाम देते हैं, इनके अंदर जितनी भी आसानियां पैदा होती हैं, ये यकीनन हमारे वक्त के इमाम की हिमायत है और वो हमसे काम ले रहे हैं। और जो जिस शक्ल के अंदर भी काम कर रहा है, यकीनन ये एक इसका अजर है और ये अजर सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं देंगे। हम शिया कौम वो कौम है जिसको जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने नमाज शब की दुआओं के अंदर मांगा है। जब रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पे वादा किया था कि अल्लाह ताला एक ऐसी कौम पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के जवानों को रोएंगे, जिसके बुजुर्ग हुसैन के बुजुर्गों को रोएंगे, जिसकी मस्तूरात औरतों को रोएंगी। तो वहां पे जनाब ज़हरा ने दुआ की थी, बाबा मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मैं तमाम हुसैन के अज़ादात जन्नत में ना लेके जाऊं। तो हम दुआएं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, अब अगर हम एक छोटा से छोटा अमल भी करते हैं तो यकीनन अगर कोई राजी होंगी तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह सबसे पहले राजी होंगी, और अगर जनाब ज़हरा राजी हो गई तो जनाब रसूल खुदा राजी हो गए, और जनाब रसूल खुदा राजी हो जाएंगे तो यकीनन अल्लाह ताला राजी हो जाता है। जनाब ज़हरा की रजा में अल्लाह की रजा है। अज़ीज़ा निगरामी, मैं बिल्कुल आप तमाम मोमिनीन मोमिनात से ये फिर गुजारिश करूंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते के अंदर जितना कुछ कर सकते हैं उनको आप जो है जितनी कुदरत रखते हैं, उतनी तवानाई जितनी आप रखते हैं उतना जरूर कीजिए। खसूसन मजालिस अज़ा का जो सिलसिला है, जैसे कि आयतुल्लाह उज़्मा से शरारी दामतुल्लाह आलिया ने बहुत ज्यादा बेहतरीन अंदाज में कहा था कि हमें हर तरह से कोशिश करनी है जितनी हम कोशिश कर सकते हैं ताकि रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो। यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि राह हुसैन में खिदमत सर अंजाम दे। क्यों? अब खिदमत का वक्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस पैगाम को पहुंचाने और फैलाने का वक्त है, तो वो आप और हमने फैलाना है, इमाम हुसैन के दुश्मनों ने नहीं फैलाना है। यकीनन मजालिस अदा के जरिए से और इस तरह करके जुलूस के जरिए से, मातमदारी के जरिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बच्चों के सामने बयान करके, अपने जवानों के सामने बयान करके, अपने बूढ़ों के सामने, अपने खवातीन के सामने बयान करके यकीनन बहुत कुछ हम जो है हासिल कर सकते हैं। और यकीनन अजर जनाब रसूल खुदा ही देने वाला है। और सलामत रहें। बेहतरीन जो है वो खिदमत जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत को जो है वो आम करना है जो उन्होंने दीन इस्लाम को बचाने में की थी, और यकीनन उसका बेहतरीन तरीका जो है वो फर्श अज़ा है। बेशक किबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई इस उन्वान से। मैं एक सवाल जो है मरजे आली कदर ने भी इस तरफ इशारा फरमाया था, ख़ुद उन लोगों के बारे में कि जो राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में खलल डालते हैं, आज के इस दौर में भी यकीनन मौजूद है और पहले दौर में भी थे। तो इस उन्वान से मैं सवाल अगर इस तरह करूं कि दुश्मनान आज़ादारी और शायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में खलल डालने वालों का क्या अंजाम हुआ या क्या अंजाम होगा, इस उन्वान से जो है किबला अगर एक वजाहत फरमाए। आगे मोहतरम ने भी आयतुल्लाह सादिक शिराजी साहब ने भी अपने बयान में बड़ा खूबसूरत अंदाज में बयान किया और बड़ी वजाहतन बयान उनका था कि हाँ जी ये लोग दीवाने हैं, बेवकूफ हैं और जो है बेकार की ये जो है कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तारीख भरी पड़ी है कि जो इमाम हुसैन के सामने
उस वक्त भी आया था, वो भी नाकाम और नामुराद रहा था, और जिसने इमाम हुसैन के जिक्र को मिटाने की कोशिश की वो भी नाकाम और नामुराद रहा, और जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आसार को मिटाने की कोशिश की वो भी नाकाम और नामुराद रहा है। वो जहां पे होगा, वो सिर्फ करबला के अंदर नहीं कि जहां पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुक़द्दस है, बल्कि दुनिया जहां में जहां जहां आजादारी के दुश्मन ने सर उठाया है, जहां जहां हुसैनियत के दुश्मन ने सर उठाया है, वो कुचला गया है, वो नाकाम और नामुराद हुआ है। जिसने जुलूस रोकने की कोशिश की आज जुलूस नहीं कर रहे हैं, जिसने अलम की इहानत की आज फिर से अलम उठ रहे हैं, जिसने जो मातमदारी की मुखालफत की मातमदारी ज्यादा हो रही है, और जिसने मजालिस अज़ा को महदूद करने की कोशिश की आज भरपूर अंदाज से अदादारी हो रही है। इन्होंने मिटाने की कोशिश की, खुदा ने कहा कि ये वो काम है जो मैंने अपने जिम्मे लिया। देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अपने बेटे को कुर्बान किया था, उसके अंदर इतना खलूस है कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक उनकी याद को जो है वो ताज़ा रखने का वादा किया, और आज याद हजरत इब्राहिम मनाई जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 कुर्बानियां और पुरखलूस कुर्बानियां पेश की थी कि अल्लाह ताला ने एक एक कुर्बानी को कबूल किया था। अल्लाह ताला जो है वो किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता है, ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन के नाम को जिंदा रखने का कहा है, वो जिंदा रखेगा। जितने उसके सामने उसको मिटाने वाले आएंगे वो पहले भी मिट चुके हैं, अभी भी मिट रहे हैं और आइंदा भी मिटेंगे। ये अदादारी का सिलसिला जारी सारी रहेगा। ये बात सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि शिया माओ ने बच्चे जनना छोड़ नहीं दिए। जितनी आबादियां बढ़ेंगी जिक्र इमाम हुसैन उतना बढ़ेगा, उतना परवान चढ़ेगा। इसको महदूद करने वाले इसको महदूद नहीं कर सकते। ये हमारा हक है कि हम अपनी इबादत को जैसे हमें हुक्म दिया गया हम ऐसे बजा लाएं। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन मिसालों के साथ आयतुल्लाह उज़्मा सैयद शिराजी दामतुल्लाह बरकातुहू आलिया ने कहा था कि वो कहाँ है मुतवक्किल मलून जब जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के ऊपर पाबंदियां लगाई थी, कि वो मुतवक्किल जिसकी कितने ममालिक के ऊपर उसकी हुकूमत थी, उसने टैक्स लगाए कि हाँ जी इतना टैक्स दो, मोमिनीन ने टैक्स अदा किए थे। फिर कहा कि हाँ जी दायां हाथ कटवा के जाना पड़ेगा। फिर लोगों ने हाथ की परवाह नहीं की, अपना दायां हाथ कटवाया। हाथ कट के जमीन पे तड़प रहा होता था और वो मोमिन ज़ाहिर इमाम हुसैन कब्र इमाम हुसैन के साथ लिपटा हुआ होता था। यहाँ तक हुआ कि एक शख्स आया, उसने अपना बायां हाथ पेश किया कि लो मेरा बायां हाथ काटो। तो उनका हुक्म में हाकिम के दायां हाथ काटा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देख मेरा पहला ये हाथ ज़ियारत इमाम हुसैन में कट चुका है। कैसी कैसी कुर्बानी है कि बेटे तक कुर्बान करके लोगों ने इमाम हुसैन की जियारत को जो है वो नहीं तर्क किया है। भाई भाई के ऊपर कुर्बान हुआ है और किस किस तरह की सख्त मसाइल और कितने ज्यादा कब्र इमाम हुसैन को नुकसान पहुंचाया गया। इमाम हुसैन की के गुंबद को शहीद किया गया। इमाम हुसैन की कब्र के ऊपर हल चलाने की कोशिश की गई। जानवर छोड़ के बेहुरमती करने की कोशिश की गई। पानी छोड़ के बेहुरमती करने की कोशिश की गई। न जानवर आगे बढ़ते हैं न पानी आगे बढ़ता है। ये अज़मत इमाम हुसैन है। आज बढ़ चुकी है। आज वो सिर्फ सहराए करबला के अंदर महदूद नहीं है। दुनिया का कोई कोना गोशा ऐसा नहीं है कि आशूरा मुहर्रम का दिन हो और वहां पे अज़ादारी इमाम हुसैन या हुसैन या हुसैन या लब्बैक या हुसैन की आवाजें ना आ रही हो। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वो वादा है जो खुदा ने किया था, जो निभा रहे हैं। और हमें जो है इसको भरपूर तरीके से आगे फैलाना है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जिंदाबाद थे इंशाअल्लाह जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात को आगे लेके बेला खौफ व खतर आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह इसका अजर जनाब रसूल खुदा और खुदा हमें देगा। परवरदिगार हमें सही मानों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। किबला बहुत खूबसूरती से आपने वजाहत फरमाई। एक सवाल जो है मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा। अलबत्ता कई दफ़ा मरजइयत जो है इस उन्वान से मोमिनीन के तवज्जुहात इस तरफ कर चुके हैं और वो है शायर में से
एक मुहिम शायरा अरबईन हुसैनी। अरबईन हुसैनी में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है, लेकिन मज़ीद जो है आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे अकीदतमंद हज़रत के मौजूद है कि जो ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं। तो मैं सवाल इस तरीके से करूँगा कि किस तरीके से हम जो है वो अरबईन को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, इस उन्वान से भी अगर कुछ वजाहत फरमाएं। देखिए, अरबईन एक ऐसा मौका है कि जिसके लिए आइमा अलैहिस्सलाम ने ताकीद की है और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा मोमिन की अलामात में से एक अलामत को अरबईन की ज़ियारत को करार दिया है। इस वजह से हमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए हम सबको कोशिश यही करनी चाहिए कि अरबईन इमाम हुसैनी अलैहिस्सलाम के लिए करबला मुक़द्दसा में पहुंचे, या नहीं पहुंच सकते तो अपने किसी नायब को वहां पे भेज सकते हैं तो उसको भेजें। लोगों के अंदर घरों में बैठ के शऊर पैदा करें कि देखो किस तरह करके ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया, बल्कि यहां तक बताया जाए कि हाँ जी, आइमा अलैहिस्सलाम के अक़वाल में है कि अगर सारा साल नमक के साथ भी रोटी खानी पड़े तो साल में कम से कम एक दफा ज़ियारत इमाम हुसैन जरूर करो। इमाम हुसैन को तर्क करना जो है वो किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। आज दुनिया मुतवज्जे हो चुकी है इमाम हुसैन की तरफ, आज मजबूर हो चुकी है दुनिया इमाम हुसैन को पढ़ने के लिए, और आज दुनिया परेशान है कि ये शिया कौम है क्या। आज जो है वो एक इनकलाब सा बर्पा हो गया है कि ये लोग कैसे लोग हैं जो 100 किलोमीटर जो है वो बच्चों को साथ लेके, अपनी खवातीन को लेके, मौसम की शिद्दत को ना देखते हुए, बारिश है तब भी चल रहे हैं, धूप है तब भी चल रहे हैं, गर्मी है तब भी चल रहे हैं, और सर्दी है तब भी चल रहे हैं, और कोई ऐसी बदअमनी नहीं है, कोई ऐसा जो है वहां पे कोई ऐसा बदनज़मी नहीं है कि इंसान वहां पे परेशान हो। हाँ, वहां पे सरूर ही सरूर है, और यकीनन ये भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हिमायत है कि जहां पे एक दुश्मन हुसैन अलैहिस्सलाम, एक हाकिम ने पाबंदियां लगा दी थी और नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो लेना जो है वो सजा का मुस्तहिक हो जाता था। कोई भी मुहिब अहलेबैत आगे नहीं बढ़ सकता। इस सिलसिले को रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी मोमिनों ने इसको जो है वो चोर रस्तों के साथ इसको तय किया और बड़ी बड़ी मुसाफतें तय करके करबला की चौखट घूम के वापस चले जाते थे। ये बड़े बड़े उलमाए कराम ने भी इधर कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज ये पुरअमन जो बात होती है, ये मशी होती है, इसकी जरूरत है कि इसको भरपूर तरीके से हम मनाएं और लोगों को इस तरफ जो है वो मुतवज्जे करें। यकीनन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ करबला के अंदर खाना पीना देखने के लिए और अरबों का वो जो है इस्तकबाल देखने के लिए जाते हैं। इससे ज्यादा उनको जो है वो मार्फत इमाम हुसैन की देनी चाहिए और उस ज़ियारत का अजर की तरफ उन्हें मुतवज्जो करना चाहिए कि अगर तुम नियत रखोगे कि करबला में जाते हुए रास्ते में खाने खाने हैं तो वो तुमको दूसरे अजर, जो अजीम अजर है, उससे महरूम रह जाओगे। यहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत है, और जो उलमाए कराम है, जो पेशनवाज हजरात हैं, जो वहाँ मोहल्ले के उलमाए कराम हैं, जो दीनियात सेंटर चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये अवेयरनेस वहां पे लोगों में पैदा करें और लोगों को अपने साथ करबला के अंदर लेके आए। यहाँ पे जो हुक्मरान तबका है उनको भी जो है, जैसा कि आका मोहतरम ने भी कहा कि हाँ जी उनके वीजा फीस जो है वो माफ की जाए, फ्री किया जाए। यकीनन ये सारे एहतमाम हो सकते हैं। इराक वो मुल्क है जो बिल्कुल जंग के अंदर खत्म हो चुका था, अब फिर अगर सर उठाया है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस ज़ियारत की वजह से आने वाले उन ज़ायरीन की जो वहां पे आमद है उसकी वजह से फिर इसने सर उठाया। आज ये तमाम तर जितनी तरक्कियां हो रही हैं और जो है इराक जो है अपने पांव पे खड़ा हो रहा है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत हैं। और ये बरकत जो है
इनको जो है इनको इसका हक अदा करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इराक के अंदर तो अपराध आते ही आते हैं, सारा साल जायरीन आते हैं। आप सारा साल जो है वो आप जो है वो वीजा फीस रखें, कितनी फीस हो जाएगी ये तो इन्होंने खुद तय करनी है। हाँ, वहां पे आसानियां पैदा करें, एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट तक, बॉर्डर से लेके बॉर्डर तक। हाँ, जितना ज्यादा वहां पे लोगों को आसानियां दे सकते हैं। टिकट जो है उसके अंदर एयरलाइन से मिलके जो है उनके साथ जो है वो एक पैकेज तय करके रेट्स जो है अब चले जाते हैं कि लोगों ने जाना ही जाना है, तो उनको जो है उनकी कीमत को कंट्रोल किया जाए, उनको नीचे लेके आया जाए। इराक एयरवेज जो है उसको तरक्की दे के उसके जहाज ज्यादा से ज्यादा खरीद के दूसरे ममालिक में भेजे जाए, ताकि अरबईन के दौर के दिनों में ज्यादा से ज्यादा जो वो मोमिनीन है और उनको सहूलत मिले। इसी तरह जो बॉर्डर से लोग आ रहे हैं उनके लिए आसानियां होनी चाहिए कि वहां से जो हरम की बसेज हैं उनका किराया आधा कर दिया जाए या इंतहाई मुनासिब कर दिया जाए, या अगर माफ भी कर दिया जाए तो अरबईन के दिनों के अंदर वो शटल वहां से सिलसिला जो है शटल सिस्टम जो है वो होना चाहिए। यकीनन वहाँ के मुखैर हजरात जो है बसरा से करते हैं, वहाँ के मुकामी हजरात कुछ करते हैं, लेकिन नाकाफी है। हम जितना इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उतना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीम बाप के करीम बेटे हैं और करीम कहते भी उसे हैं जो बिन मांगे अता करते हैं। यकीनन इमाम हुसैन के रास्ते में 1 रुपया खर्च करने के बदले में कई गुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस लौटाते हैं, और यकीनन वो अता कर सकते हैं कि अगर ये दुनिया बाकी है, अगर ये सिलसिला बाकी है, हुसैन की वजह से बाकी है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी को मायूस नहीं करें। इंशाअल्लाह। किबला आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। वक्त जो है वो हमारा इंतहा पर पहुंच चुका है। किबला आपसे इल्तिमास से दुआ करते हैं और इजाज़त चाहेंगे। नहायत ही शुक्रगुजार है, नहायत ही दिल से शुक्रगुजार है, आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे इशारा फरमाया। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। हमारा वक्त भी तकरीबन इंतहा पर पहुंच चुका है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।